हम कहते हैं आजादी की लड़ाई शुरू हुई उस समय कहीं आंदोलन होता था, कम से कम 6-7 दिन में पूरे देश में फैल जाता था, सोहादाड़ा में पूरा देश में फैल जाता है। संत सुरमाल महाराज के साथ जब यात्राएं हो रही थी तो संत सुरमाल के जितने जो भगत थे गुजरात, राजस्थान, वो सारी जगह नेट कोटवालों के पास सूचना पहुंच गई और सारे लोग को पता चल गया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में मानगढ़ में हत्याकांड हुआ तो 4 से 5 दिन में पूरे देश में बात फैल गई और पंजाब के अंदर भी मानगढ़ में जो हत्याकांड हुआ उसको लेकर लोग एकत्रित हुए थे। तो तारी टीवी थी हूं, मोबाइल હતો, व्हाट्सएप હતો, फेसबुक इंस्टाग्राम હતો, नहीं तो मतलब जिस देश में जब टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, देश में टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, इसके बावजूद भी कहीं अत्याचार होता था, कहीं गलत होता था, पूरे देश के लोगों को पता चल जाता था कम से कम 6 से 7 दिन में। और आज मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नीवस्त्र करके सड़कों पे घुमाया जाता है और मेरे देश के भाइयों को 2.5 महीने बाद पता चलता है। कितने महीने बाद? 2.5 महीने बाद। ये देश विकसित हो गया कि नहीं हो गया? जब तक इस देश में मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, तब भी हमारे समाज के साथ कहीं अन्याय होता था तो 6 से 7 दिन में पता चलता था। लेकिन आज टीवी है, मोबाइल है, इसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे समाज की महिलाओं को निवस्त्र करके सड़कों पे घुमाया जाता है और इस देश के अन्य समाज, आदिवासी समाज को 2.5 महीने 2.5 महीने बाद खबर पड़े। ये विकसित देश है, कितना गलत हो रहा है हमारे साथ। वहां पर 200 लाशें मिली मणिपुर में, कितनी? 200 और 150 लाशों की पहचान नहीं हुई और वो हमको पता चलता है 4 महीने बाद। सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरफेयर करता है और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को नोटिस जारी करता है स्ट्रिक्टली, तब देश को पता चलता है। इस देश में 200 लोग मारे जाते हैं और 150 लोगों की लाशें आइडेंटिफाई, पहचान नहीं हो पाती है और ये बात देश को 4 महीने बाद खबर पड़े। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। ये भी थोड़ा जन जिन्हें सामाजिक भावना है अंदर इन्हें, बाकी अर्थ हो 70% देश एक बार भी नहीं खबर है। ये सोचने की बात है कि नहीं है कि जब देश में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब देश में कहीं अन्याय होता था तो 7-8 दिन में पता चलता था। लेकिन आजाद भारत में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और हमारे देश के लोगों को 2.5, 3, 4 महीने बाद पता चल रहा है। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? पर ये सारी चीज हो गई समस्या, लेकिन ये कर कौन रहा है? थाई हो रही जुई कई जना कई कलयुग आपजो એટલે થાય છે हो गए कलयुग आपजो એટલે થાય तो कलयुग आदिवासी माते साथ है। वर्तमान में देश के अंदर देखा जाए तो जो गरीब तबका है, आदिवासी समुदाय है, उस पर अत्याचार हो रहा है, तो इसका मतलब आदिवासी समाज पे आया कलयुग। ऐसा कह के हमारे लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, उनको कहते हैं कि ये तो भगवान नो एक बार श्राप है, कलयुग है। ये सोचने की विषय है कि हमारे लोगों को देश से खत्म करने की पॉलिसी बनाई जा रही है। ये बात है, यहाँ तो आप जिंदा रहो, खाने पीने के लिए सोचो, अपने हक की बात और स्वाभिमान की बात नहीं कर सकते हो, ऐसा सोच रहे हैं वो लोग। जो हक की बात, स्वाभिमान की बात करेगा उसके साथ अन्याय किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। एक तरफ कह रहे न्यावीन कि राम 14 साल वनवास में रहा था और वनवासी लोगों का राम से बहुत बड़ा नाता है, और दूसरी तरफ हमारे हल्देव में 15-16 ग्राम पंचायतों को उजाड़ा जा रहा है, पूरा जंगल काट लिया गया। कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें होगी। अब हमको करना क्या है? हमको ये करना है कि सबसे पहले हमको समझदार बनना है। वो बनबू है समझदार, विवेकशील बनबू है, विवेकहीन नहीं था वो है। सोचने समझने की शक्ति, सही गलत क्या है उसको परखने की शक्ति अपने अंदर लानी है। और हमारे समाज के अन्य लोगों को जो सोए हुए हैं, जो सुविधाओं के संभोग में डूबे हुए हैं, सुविधाओं के संभोग में डूबे हुए हैं, इन लोगों को समझाना है। अभी आपकी जिंदगी तो निकल जाएगी, लेकिन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी का जीवन खराब हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ी का जीवन खराब हो जाएगा तो अगरबत्ती दीवो नहीं करेंगे आप लोग।